आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, ये वेरियस एंटिटीज के सारे टॉपिक्स हमारे हो गए थे। ठीक है, 115 BAD हमने छोड़ा था, ये सब इतने काम का नहीं है आप इससे। ये रिबेट हमने छोड़ा था, रिबेट आपको मैं अभी बता दूंगा आज ही। ठीक है, सरचार्ज हमने पढ़ लिया है जो हमने छोड़ा था, राइट। अरे बोलो यार। ये HUF भी हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअल पढ़ लिया, HUF पढ़ लिया। फर्म पढ़ लिया, बोलो हाँ। अरे फर्म में अमेंडमेंट था, याद है सबको। रेम्यूनरेशन में पहले 6 लाख पे 90% या फिर 3 लाख, विच एवर इज हायर, या बैलेंस पे 60%। AMT में अभी आपको करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, AMT करा रहा हूं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको मैं अभी कराऊंगा। एक आधी क्वेश्चन है, उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे AOP BOI में। काय में आ जाएंगे, AOP BOI। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है ना, AOP BOI कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आए ही नहीं है एक बार भी। एक आध आए छोटे मोटे, तो हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपको इसमें इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी का अगर आपके पास जीवन में समय मिले तो नजर मार लेना, जो कि तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट बस मैं यहां पे तुमको बता दे रहा हूं, देख लो। पहले 10,000 में, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, तो 10% टैक्स लगता है। 10 से 20 में वही स्लैब रेट 1,000 पहले का और 20% और 20,000 से ऊपर 30%, 20,000 से ऊपर 30%। समझ आया कि नहीं आया? ये बेसिक स्लैब रेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। बाकी तुमको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेजर पार्ट आपका यहाँ पे हो गया है। चलेगा क्या, बोलो बच्चों? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की थ्योरी में आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज की थ्योरी में आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा आज ही। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसकी भी थ्योरी आती है दोनों की। बस ये चार्ट आपको दोनों को पढ़ने की आवश्यकता है, इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और यहां पे आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट का सिर्फ चार्ट पढ़ेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद आओ चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में सुनना, यहां हेडिंग देखो सब, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनके टैक्स रेट हम पढ़ चुके हैं। याद है क्या? हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इंडियन कंपनी कौन होती है? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? सारी इंडियन कंपनी प्लस वो कंपनी जिसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस इंडिया में कर रखा है, बोलो है नहीं, जिसका पोयम इंडिया में, एक वर्ड पढ़ोगे अभी, पोयम। पोयम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या क्या क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडिया में तो वो डोमेस्टिक कंपनी बनते हैं, अदरवाइज क्या बन जाते हैं? फॉरेन कंपनी। अदरवाइज क्या बन जाते हैं? फॉरेन कंपनी। हाँ ना बोल बच्चे? इसके बाद क्या है? मैट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इस चैप्टर से अगर कुछ आया है तो मैट आया है। अरे क्या आया है? मैट। और एएमटी और मैट एक साथ चलते हैं, एएमटी और मैट एक साथ चलते हैं। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं नजर पढ़वा दूंगा। बाकी सब आपको सिर्फ देखने की जरूरत है और क्वेश्चंस के थ्रू मैं करवाऊंगा। यानी अगर इस चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना है तो टैक्स रेट्स पढ़ने थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, सरचार्ज पढ़ना था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब सिर्फ इस चैप्टर में अगर कुछ काम का है तो मैट है। क्या है? मैट। बाकी सबकी थ्योरी आती है या एक आध कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं सीधे आपको स्कैनर के थ्रू करा दूंगा। हाँ या ना बोलो? तो आज हम अगर एएमटी
और मैट कर लेते हैं, आज हम क्या कर लेते हैं, अगर एएमटी और मैट कर लेते हैं तो चैप्टर 11 और 12 की मेन चीजें आपकी हो जाएंगी। हाँ या ना बोलो। मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आज आप लोग साथ दें, थोड़ी सी हिम्मत बनाए, दम बनाए, तो चैप्टर 11 से एएमटी, बोलो हाँ, चैप्टर 12 से मैट, ठीक है, और चैप्टर 13 का असेसमेंट प्रोसीजर बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, पूरा थ्योरी है, कुछ उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, पूरा थ्योरी पार्ट है। ये कर लो तो आपका डीटी निपट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 11, 12 और 13 डिडक्शंस मैंने मेन आपको करा दिए, और थोड़े बहुत डिडक्शंस करवा दूंगा कल या परसों में, तो आपका मतलब आज अगर हमने इतना कर लिया ना तो आपका डीटी ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। हाँ या बोलो। अगर आज नहीं बची हिम्मत तो कल तक हम खत्म कर देंगे। हाँ या ना बोलो, अरे बोलो। तो यहां पे आपका डीटी का मेजर पोर्शन वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बता रहा हूं, बचेगा आपका डिडक्शंस। क्या बचेगा? डिडक्शंस। डिडक्शंस में कैसे करा रहा था आपको पता है? कल से, अगर आज खत्म होता है तो कल, और कल खत्म होता है तो परसों से, 7 डेज तक मैं आपको सारे डीटी के चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब ये 7 दिन अगर आपने मेरे साथ डीटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपको डीटी में कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्वेश्चन कैसे करने, सॉल्व कैसे करने और पेपर में कैसे करके आना है। ताकि एक बार मैं आंखों के सामने अगर आपको हर चैप्टर के मेन 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा दूंगा ना, हम क्या करेंगे पहले फिर से, अभी ये जो चैप्टर खत्म किए 11, 12, 13, 2 दिन तो हमको पहले इसके न्यू क्वेश्चंस करने में लगेंगे। 11 के हमने काफी कुछ कर लिए, 12 में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 13 में भी ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 11 में मैं अच्छे से टाइम लूंगा क्योंकि उससे सारे चैप्टर्स रिवाइज होते हैं। हाँ या ना बोलो। काफी कुछ मैंने आपको करा भी दिए हैं, ठीक है क्या? फिर हम चलेंगे कैपिटल गेन से कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर से पीजीबीपी के कराऊंगा, और पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस ये आने वाले 7 दिन में आपके डीटी के ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई पेपर में क्या आना है, कैसे आना है और कैसे करना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? अरे हाँ ना बोलो। दूसरी बात, फिर हमारे पास सिर्फ जीएसटी में 2 चैप्टर बचे, चैप्टर भी नहीं 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक चैप्टर के 2 पार्ट, 3। एक बचा है कॉम्पोजिशन लेवी, एक बचा है आरसीएम, और एक बचा है टैक्स एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस की लिस्ट याद करनी होती है, बाकी पढ़ाने के लिए बचा है क्या? आरसीएम और कॉम्पोजिशन लेवी। 2-2 दिन लगते हैं, 2 दिन आरसीएम में, 2 दिन कॉम्पोजिशन लेवी में। क्या बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख तक हम निपटा ही लेंगे। चलेगा क्या? लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अभी और करेंगे। जितनी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको टैक्स बनेगा। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से टैक्स नहीं बनता है, मेन हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 7 डेज की क्लास एक भी जन कोई भी मिस ना करे, वो जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। हाँ या ना बोलो। चलेगा क्या? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्या? अब हम शुरू करते हैं क्या? आपका एएमटी। आ जाओ एएमटी में। हाँ वही करूंगा, एक दिन पहले बताऊंगा कि आपको ये पढ़ के आना है और अगले दिन उसके क्वेश्चंस करने हैं अपन को, वही करूंगा। उसी को रिवीजन बोलते हैं ना। अरे मतलब तुम लोग यार हर बात में मेरा। चलो शुरू करें। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? एएमटी। क्या पढ़ रहे हैं? एएमटी। एएमटी है सेक्शन नंबर 115 जेसी। क्या है? 115 जेसी। जैसा एएमटी होता है वैसे ही मैट होता है, जैसा एएमटी होता है वैसे ही क्या होता है? मैट। एएमटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट, हाँ या ना बोलो। अच्छा, ये किस में लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। किसमें बताओ? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एलएलपी, एनी अदर फर्म, एनी मतलब अदर देन कंपनी। कंपनी को छोड़ के कोई भी है, अरे यार कंपनी को छोड़ के कोई भी है तो उसमें क्या लगता है? एएमटी। क्या लगता है? एएमटी। तो कंपनी में क्या लगता होगा? मैट। एएमटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सुनना, सरकार ने आप सबसे कैसे कैसे, आप सरकार को कैसे टैक्स लेना है अभी तक आप समझ गए हो? अरे हाँ बोलना यार। स्लैब रेट्स बता दिए, सब कुछ बता दिए। अब किसी हायर इनकम वाले की का टैक्स, की इनकम आपकी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम क्या है? 20 लाख से ज्यादा है, और फिर भी आपका टैक्स क्या आ रहा है? कम आ रहा है। फिर भी टैक्स क्या आ रहा है? कम आ रहा है। आपने टैक्स प्लानिंग कर ली तो सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। सरकार के पेट में क्या हो जाता है? दर्द होता है कि कम से कम इतना तो टैक्स हमको इसके जेब से निकालना ही निकालना है, वरना नींद नहीं आएगी मोदी जी को रात में। हाँ ना बोलो। अरे नहीं आएगी, आया तो अब सुनना ध्यान से। आप पहले सारे प्रोविजंस फॉलो करते हो, जीटीआई निकालते हो, हाँ या ना बोलो। जीटीआई के बाद डिडक्शंस देते हो, एनटीआई निकालते हो, और एनटीआई पे क्या निकाल लेते हो? टैक्स। एनटीआई में क्या निकाल लेते हो? टैक्स। टैक्स निकालने के बाद आप चेक करते हो
एएमटी के प्रोविजंस लगाते हो। क्या लगाते हो? एएमटी के। क्या होते हैं प्रोविजंस, अभी हम सीखेंगे। अब एएमटी के हिसाब से टैक्स निकालते हो। बोलो हाँ नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टैक्स आया 3 लाख। क्या आया? 3 लाख। और एएमटी कितना आया? 4 लाख। क्या आया? 4 लाख। तो सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी? 4 लाख। यानी कम से कम सरकार को 4 लाख, मतलब नाम ही है ना ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सरकार को आपको कम से कम, सरकार को आपसे कम से कम 4 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अरे सरकार को आपसे कम से कम 4 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी इनकम 4 लाख, 3 लाख, अगर टैक्स 3 लाख और 4 लाख, क्या आया? 4 लाख। अगर एएमटी 2.5 लाख आता तो सरकार कितना लेती? 3 लाख। मतलब एएमटी और टैक्स विच एवर इज हायर। अगर और सरल भाषा में बोलूं तो आपका टैक्स एएमटी से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो एएमटी भरना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। एएमटी का तो क्वेश्चन आता ही आता है। एएमटी से ज्यादा ऐसे ही मैट होता है। ऐसी कंपनी केस में क्या होता है? मैट। आपने टैक्स निकाल लिया और फिर मैट निकाल लो, ठीक है, बस नाम बदल दिया। एएमटी क्या था? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कोई फर्क नहीं है। बोलो हाँ नहीं, दोनों भाई भाई हैं। अब बस सुनना, अगर टैक्स, वैसे ही कंपनीज में क्या होगा? टैक्स और मैट विच एवर इज हायर। टैक्स और मैट विच एवर इज हायर। अगर टैक्स ज्यादा आया तो टैक्स भरो, अगर टैक्स ज्यादा आया तो टैक्स भरो, मैट ज्यादा आया तो मैट भरो। अरे नहीं आया कि आया? अरे बोलना बेटा। अब मेन मुद्दा क्या है, मेरी बात समझना। अगर मैट ज्यादा आया, अगर मैट ज्यादा आया या इंडिविजुअल के केस में एएमटी ज्यादा आया, तो मुझे क्या भरना पड़ेगा? एएमटी विच एवर इज हायर। मतलब एएमटी ज्यादा आया तो एएमटी, मैट ज्यादा आया तो मैट। मुझे मैट भरना पड़ रहा है। मेरा टैक्स तो कम था और मुझे भरना पड़ा ज्यादा। अब मेरे पेट में दर्द होगा। अरे हाँ बोलना यार। सरकार ने बोला आपने जितना एक्स्ट्रा टैक्स भरा है, फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्मल टैक्स आया था 3 लाख और मैट कितना आया, मैट या एएमटी कितना आया? 4 लाख। तो आपने 4 लाख भरा। बोलो हाँ नहीं। कितना एक्स्ट्रा भरा? ये 1 लाख आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगले साल आपका क्या ज्यादा है? नॉर्मल टैक्स। अरे क्या ज्यादा है? नॉर्मल। अगर अगले साल भी मैट ज्यादा आया तो और जुड़ जाएगा। अरे और अभी 1 लाख था, अगले साल 1.5 लाख ज्यादा है तो 1.5 लाख मिला कितना हो गया? 2.5 लाख। बोलो हाँ नहीं। अब अगले साल मतलब कुल मिला के इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। क्या बोलते हैं? मैट क्रेडिट या एएमटी क्रेडिट। जो आपने ज्यादा भर दिया आगे चल के आपको क्रेडिट करने मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब भी नॉर्मल टैक्स ज्यादा आए और मैट और एएमटी कम आए। मैट एएमटी के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन क्रेडिट के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो बहुत सिंपल होता है। बोलो हाँ नहीं। मैट निकालने में फिर भी थोड़ी बहुत तामझाम है, एएमटी तो बहुत ईजी है। मैट में फिर भी थोड़ा सा तामझाम है, लेकिन जितना बड़ा तामझाम है तुमको 2 ही 3 प्रकार के एडजस्टमेंट आते हैं। मैं पूरे बताऊंगा, लेकिन आपको 2 ही 3 प्रकार के एडजस्टमेंट आते हैं। आप क्वेश्चन करोगे, आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ या ना बोलो। नहीं आई बात समझ में? क्या होता है बताओ एएमटी या मिनिमम में? पूरा कंप्यूटेशन, टैक्स निकाला, एएमटी निकाला। क्या निकाला? एएमटी विच एवर इज हायर। अगर टैक्स ज्यादा आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एएमटी ज्यादा आया या मैट ज्यादा आया तो एएमटी या मैट भरा, और जितना एक्स्ट्रा भरा है वो अगले साल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ ही होने कब मिलेगा? जब आपका क्या ज्यादा हो? टैक्स ज्यादा हो। आई क्या बात नहीं आई? इसलिए इतना समय दिया कैरी फॉरवर्ड करने का। 3-4 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। हो सकता है 3-4 साल क्या है आपका एएमटी ही ज्यादा आए। हाँ या ना बोलो। अब एक बार पढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आएगा। इफ एटीआई इज ग्रेटर देन 20 लाख, इफ एटीआई इज ग्रेटर देन 20 लाख, अगर आपने ये भी कोई डिडक्शन लिया है तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। किसको नहीं लगता? नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हुज एडजस्टेड टोटल इनकम इज रुपीज 20 लाख और लेस। अगर 20 लाख से कम कमा रहे हो तो एएमटी नहीं लगता है। सरकार एएमटी लगाना ही तब चाहती है जब पैसा ज्यादा हो, ठीक है। पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 बीएससी बीएडी बीएई, मतलब स्पेशल रिजाइम में एएमटी नहीं लगता है। न्यू टैक्स रिजाइम में एएमटी से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई है। हाँ यानी बोलो। नॉर्मल टैक्स रेट कितना है? एएमटी कितना होता है? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या क्या क्या? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां सुनो, आप स्लैब रेट से टैक्स निकालो, हाँ नहीं, फिर अलग से क्या निकालो? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। क्या निकालो? एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसका 18.5% क्या आ जाएगा? एएमटी। क्या आ जाएगा? एएमटी। टैक्स और एएमटी को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 15% और आईएफएससी वाली के लिए 9%। तुमको 18.5 और 15% याद रखना है। हाँ या ना बोलो। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स और 18.5% प्लस सेस ऑफ एटीआई, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये मैंने पहले बता दिया। बोलो है नहीं।
अगर A इज ग्रेटर देन B, अगर टैक्स ज्यादा आया, नॉन कॉर्पोरेट हैज टू पे नॉर्मल टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट कैन यूटिलाइज AMT क्रेडिट इन ईयर इफ अवेलेबल। क्या सर में अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो जितना टैक्स आया वो पे करो, और अगर कोई पुराना AMT क्रेडिट है, अगर कोई पुराना AMT क्रेडिट है तो उसको सेट ऑफ कर लो। अगर A इज लेस देन B यानी AMT ज्यादा आया, पे AMT पर पे करना पड़ेगा, और नॉन कॉर्पोरेट कैन ओनली अवेल AMT क्रेडिट। क्या बात समझ में? नॉन कॉर्पोरेट कैन ओनली अवेल AMT क्रेडिट। AMT क्रेडिट आपके पास अवेलेबल होगा। नहीं आया कि आया? आया कि नहीं आया? अब एक बार देखो एडजस्ट, मैंने क्या बोला, यहां देखो, यहां देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस सब निकाल लिया, जीटीआई आ गई, डिडक्शन आ गया, एनटीआई आ गई, एनटीआई में टैक्स निकाल लिया, टैक्स आ गया। बोलो हाँ नहीं? अब हमको क्या निकालना है? एएमटी। क्या निकालना है? एएमटी। यहां तक तो आप अभी तक सारे क्वेश्चंस कर ही रहे थे ना, बस एक स्टेप बढ़ गया। क्या स्टेप बढ़ गया? कि आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 18.5% क्या हो जाएगा? एएमटी, विच एवर इज हायर पे करना है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? तो ये है एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपकी नेट इनकम या टोटल इनकम है, जो आपकी नेट इनकम या टोटल इनकम है, उसमें अगर कोई सेक्शन 10AA SEZ का कोई भी डिडक्शन है तो वो ऐड होगा। 80H से 80 RRB, अभी आप पढ़ोगे आगे चल के क्वेश्चंस के थ्रू क्लैरिटी आएगी। ये 80P को छोड़ के, 80P को छोड़ के 80H से 80 RRB का कोई भी डिडक्शन है, डिडक्शन चैप्टर में हम देखेंगे, तो वो एड बैक होगा। हाँ या नहीं? अगर 35AD का कोई डिडक्शन ले चुके हो तो वो ये मेन होता है 35AD, यानी वही आपका कोल्ड चेन फैसिलिटी स्पेसिफाइड बिजनेस वाला कोई भी डिडक्शन ले चुके हो 100%, तो वो ऐड होगा। क्या आ जाएगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। कितनों को समझ आया? अगर एग्जाम में AMT या मैट में कोई एक चीज आना हो तो भगवान से बनाना AMT है। बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि AMT में कम एडजस्टमेंट है, सिर्फ 3 चीजें ऐड करनी है। बताओ, 10AA और फिर क्या? 80H से 80 RRB और 35AD का डिडक्शन अगर कुछ है, माइनस प्लस कर दिया, क्या आ गया? एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या आ गया? एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका 18.5% क्या कर दोगे? इसका 18.5% क्या कर दोगे? AMT। हाँ या ना? बोलो। इसमें दिया है 15, देखो नॉट 10 अप टू 17 18, अब तो अपन कहां पे आ गए? 15 में। तो 15 असेसमेंट ईयर तक उसको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आया क्या? अच्छा, अब सुनना, एक वैसे क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, थ्योरी में बता दे रहा हूं, समझ में क्वेश्चन के थ्रू आएगा। एक होता है FTC। FTC क्या होता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका NTI आया है, एज पर इनकम टैक्स आया है 5 लाख। क्या आया है? 5 लाख। बोलो है नहीं? और एडजस्टेड टोटल इनकम आया है आपका 8.5 लाख। बोलो है नहीं? अब मान के चलो कुछ आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिला है। क्या मिला है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो टैक्स माइनस करने मिलता है। बोलो हाँ या नहीं? तो मान के चलो बोला 10%। क्या बोला? 10%। तो यहां से कितना माइनस होगा? 50, और यहां से कितना माइनस होगा? 85। अरे हाँ बोलो ना, 10% 850 का नहीं आया कि आया? या हो सकता है आपको अमाउंट दे दिया हो 50 और 70, कुछ भी आपको अमाउंट भी दे देते हैं कई बार। हाँ या ना? बोलो। अब ये माइनस करने के बाद कंपेयर होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर कुछ क्रेडिट है, अगर कुछ क्रेडिट है तो पहले यूटिलाइज कर लो। पहले क्या कर लो? यूटिलाइज कर लो। उसके बाद आप क्या करना? टैक्स का कैलकुलेशन करना। उसके बाद क्या करना? इस पे 6.5 पे टैक्स निकालो, इस पे 850 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 780 पे टैक्स निकालो और फिर कैलकुलेट करना। मैंने पहले ही बोला था बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आएगा। हाँ या ना? बोलो। अभी सिर्फ चर्चा कर दी ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ या ना? बोलो। AMT कैन बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड अगर आपने 115 BSc BAD BAE लिया है तो। ठीक है, CA की रिपोर्ट लगती है, बाकी कोई ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक आध क्वेश्चन मैंने आपको स्किप कराया था, बोला था ये AMT वाला है, लिखवाया था। कौन सा था बताओ? ये क्वेश्चन नंबर 12। तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई। बोल बेटा। मिस्टर एक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी। वेयरहाउस यानी स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में 35AD आया ना तो समझ लेना AMT लगना है। क्वेश्चन अलग से बोलेगा नहीं AMT के बारे में, आपको खुद क्लिक करना है। ठीक है। फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर हैज टोटल इनकम ऑफ 80 लाख इन कंप्यूटिंग, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 80 लाख। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ही हैड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD टू द ट्यून ऑफ 70 लाख।
नेट टोटल इनकम कितनी आई है 80 लाख, जिसमें वो 70 लाख का क्या ले चुका है 3580 का डिडक्शन माइनस करने के बाद आई है। हाँ या ना बोलो। कंप्यूट दिस टैक्स लायबिलिटी, शो द कैलकुलेशन ऑफ एएमटी ऑल्सो। तो पहले तो क्या करोगे 80 लाख पे टैक्स निकालोगे। अरे यार पहले तो क्या करोगे 80 लाख पे टैक्स निकालोगे। कौन है इंडिविजुअल है, तो 80 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा बताओ। अरे वो स्लैब रेट से 10 लाख पे 1/12,500, 10 लाख पे 1/12,500, 70 लाख पे 30%, 70 लाख पे 30% प्लस 1,12,500 प्लस करके बताओ टोटल कितना आया। हाँ फिगर्स इन लैक्स कर दो। अरे मतलब समझ गया, मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 70 लाख का कितना परसेंट 30% प्लस 1/12,500, 22,12,500 ये आ गया नॉर्मल। बोलो हाँ या नहीं। अरे बोलो। अब क्योंकि ये 50 लाख के इनकम ऊपर है सरचार्ज भी लगेगा। अरे पढ़ाया था क्या लगेगा सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना लगेगा 50 लाख के ऊपर बताओ। कल लिखा था आपने अपनी कॉपी में 50 लाख से 1 करोड़ में कितना लगेगा 10%। तो 22,12,500 पे 10% प्लस कर दो। ₹24,33,750 उस पे 4% सेस जोड़ दो। 25,31,100। ये तो नॉर्मल टैक्स आ गया हमारा। अरे हाँ बोलना यार पक्का। अब क्या करेंगे एएमटी। एएमटी में क्या करेंगे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम स्पेसिफाइड इनकम एड बैक करेंगे। कितनी थी इनकम बताओ 70 थी, 80 में 70 जोड़ दो। एक बार बताओ ये 25,31,000 आ गया। बोलो हाँ नहीं कि नहीं आया। क्या बोल रहे हो। अरे बात है कोई भाई तू बोल यार। कितना टैक्स आ गया था पहले मुझे ये बताओ। 25 लाख कुछ आ गया था ना पहला वाला, सबसे पहला वाला बताओ सिर्फ। ठीक है इस पे सरचार्ज जोड़ो 10%। मैं सीधे 10% प्लस करके लिख दे रहा हूं, सरचार्ज का अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। 22,12,500 प्लस 10% कितना हो गया 24,33,750। हाँ या नहीं प्लस 4% सेस जोड़ दो। अरे हाँ ना बोलना यार। ये टैक्स आ गया नॉर्मल वाला राइट। अरे बोल भाई। अब एएमटी कैलकुलेट करें। एएमटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम, आपकी इनकम कितनी थी 80 लाख, उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस कितना माइनस हुआ है 70 लाख, प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 1,50,00,000। हो मेरे साथ। अब पहले 1,50,00,000 पे सीधे सीधे क्या बोला था अपन ने, कितना परसेंट बोला था एएमटी बताओ 18.5%। कितना आ जाएगा 18.5%। अच्छा सॉरी एक चीज और, 80 लाख में 70 लाख जोड़ा 1,50,00,000। बोलो हाँ नहीं। आपने बिल्डिंग बनवाई थी, क्वेश्चन में क्या दिया है 70 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग था, 70 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग था। अब 2 मिनट सुनना, आप स्पेसिफाइड बिजनेस में एड बैक किए हो, अगर उसको स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता तो उसमें डेप्रीसिएशन मिलता 32 के हिसाब से। अरे हाँ ना बोलना यार। तो पहले इसमें क्या देंगे 32 का डेप्रीसिएशन। क्या देंगे 32 का डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग का रेट बोलो ब्लॉक के हिसाब से कितना होता है 10%। अपन ने बिल्डिंग में 32 में पढ़ा था। बोलो हाँ या नहीं। कितना होता है 10%। तो 10% क्या दे दो डेप्रीसिएशन दे दो। कितने पे दोगे 7 लाख माइनस 1,43,00,000। आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। पक्का। अब इसमें कितना परसेंट लगाना है 18.5% लगाओ। 26 लाख
45,500, 26,45,500। यहां तक आया पक्का। अब इसमें एक चीज और देखो, अब 1,43,00,000 इनकम हो गई थी आपकी, तो इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई, सरचार्ज लग जाएगा। अरे यार 50 लाख से 1 करोड़ में 10% था, उसके बाद कितना था बताओ, 15%। तो 15% क्या लग जाएगा, सरचार्ज। अरे हाँ बोल बच्चे, तो 15% क्या लगा दो, सरचार्ज लगा दो। 26,45,500 प्लस 15%, 42,325। 30,42,325, ये क्या आ गया तुम्हारा, सरचार्ज। अब इसमें 4% सेस जोड़ दो, 31,64,018, 31,64,018 रुपए। बोलो हाँ या नहीं, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन पहले बताओ विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, क्या ज्यादा आ रहा है। पहले कितना आया 25 31, और यहाँ कितना आया 31 64। 18 को राउंड ऑफ कर दो, चाहिए तो 20 या कुछ भी कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 31 64, क्या हो जाएगा, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एएमटी क्या आया है, ज्यादा आया है। इनने 31 64 17 कर दिया है राउंड ऑफ, इनने क्योंकि लैक्स में फिगर्स लिए थे तो डेसिमल को राउंड ऑफ किया है। कितनों को बात समझ में आई, हाथ उठाओ। याद क्या रखने वाली बात है कि सरचार्ज लगाना है, पेपर में भूल जाओगे सरचार्ज। क्या बात समझ में आ रही है, जहां इनकम 50 लाख से ऊपर हुई, जहां इनकम 50 लाख से ऊपर हुई तो 10% सरचार्ज, और वहां इनकम 1 करोड़ से ऊपर हुई तो 15% सरचार्ज। आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था आपका। हाँ नहीं, इसमें मार्जिनल रिलीफ 51 तो था ही नहीं, पहली बात तो दूरी था, तो मार्जिनल रिलीफ की आवश्यकता होगा तो आएगा। जहां जहां सरचार्ज लग रहा है वहां वहां मार्जिनल रिलीफ चेक कर, लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा कि सरचार्ज भी दे दे, मार्जिनल रिलीफ भी दे दे और एएमटी भी दे दे। क्या मतलब में बहुत रेयर चांसेस है। और अगर उसने वो लिया होता तो 115 बीएससी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे टैक्स लग जाता। देख लो 21 लाख, उस पे 50 लाख में उसने सरचार्ज लगाया और सीधे सीधे क्या कर दिया, टैक्स भर दिया एज पर एएमटी। आया कि नहीं आया, अरे बोल बेटा। चलो और कोई क्वेश्चन भी छुड़वाया था क्या एएमटी वाला। ये क्वेश्चन छूटा है केस 1, पेज नंबर 458 में आओ। जो मैं एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाली बात बता रहा था ना, वो इससे समझ में आएगी तुमको। बोल बेटा। टैक्स ऑन एफटीसी बोले तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स ऑन एफटीसी बोले तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स कितना दे दिया, निकाल के दे दिया। नॉर्मल इनकम के साथ टैक्स कितना आ रहा है 2,05,000, और एएमटी कितना आ रहा है 3,05,000, दोनों निकाल के दे दिया आपको। बोलो हाँ नहीं, एक है 2,05,000, 3,05,000। कायदे से क्या होता है, विच एवर इज हायर। अब लेकिन क्या बोला है, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी इंप्लीकेशन अज्यूमिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी 45,000 एंड 60,000, नॉर्मल टैक्स एंड एएमटी रिस्पेक्टिवली। देखो पहले नॉर्मल टैक्स का बताओ कितना दिया है तुमको क्वेश्चन में, 2,05,000। एएमटी कितना दिया है बताओ, 3,00,000। मैंने क्या बोला था, दोनों से दोनों की क्या माइनस कर दो, एफटीसी। कितनी कितनी दी है, 45 और 60 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी कितनी हो जाएगी 45 और इसकी कितनी हो जाएगी 60, माइनस करो कितना कितना आएगा, 1,60,000। तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई। अरे हाँ बोलना यार, विच एवर इज हायर। क्या भर दोगे 2,45, क्या भर दोगे 2,45। कितना क्रेडिट आगे जाएगा, कितना एक्स्ट्रा भरा है वो क्रेडिट हो जाएगा, 1,60 माइनस 2,45 करो, 85,000 में क्या हो जाएगा टैक्स क्रेडिट। हाँ दोनों की इनकम से दोनों के एफटीसी माइनस किए। देखो 2,5 और 3,5 था, दोनों से क्या माइनस किए 45 और 60, ये आ गया। अब विच एवर इज हायर,
160 और 245 क्या पे करना पड़ेगा 245। अब इसमें से क्रेडिट मिलेगा जितना आप क्या पे कर रहे हो एएमटी पे कर रहे हो, जितना एक्स्ट्रा एएमटी पे कर रहे हो वो क्या कहलाता है एएमटी क्रेडिट कहला जाता है। कितनी हुई एएमटी क्रेडिट बताओ 160 माइनस 245, जितना एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या हो जाएगा एएमटी क्रेडिट। हाँ या ना बोलो। हाँ एफटीसी एएफटी नहीं एएमटी क्रेडिट। एफटीसी चेक करना पड़ेगा मेरे को, ध्यान नहीं है एफटीसी का, एक बार कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा वो आएगा नहीं तुमको ऐसे, देखते हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है चलो एक बार ये देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, पहले मैं हिंट कर रहा हूं आप खुद से सॉल्व करोगे। टैक्सेबल इनकम 23-24 मिस्टर शाह 40 साल का एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इनकम निकाल के दे दी 28,40,000। टैक्सेबल इनकम हैज बीन कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ रुपीज 2 लाख अंडर 80। अरे एएमटी का क्वेश्चन है, एएमटी का क्वेश्चन है और डिडक्शन दिया 80 क्यूक्यूबी का एड बैक होगा तीन। और मैंने कहा कहां से डिडक्शन बताए थे एच से आर बी उसके बीच में आता है 80 क्यू क्यू बी। क्या बात समझ में आ रही है? एएमटी का क्वेश्चन हो जो 80 वाले बड़े वाले हो ना सब ऐड हो जाते हैं। ठीक है क्या कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्स इम्प्लीकेशंस विद रेफरेंस टू एएमटी अज्यूमिंग शाह डज नॉट ऑप्ट टू टैक्स अंडर साइड 115 बीएससी एंड पेइंग अंडर नॉर्मल टैक्स रिजाइन। तो पहले क्या करोगे नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालोगे, फिर डिडक्शन को एड बैक करोगे, एटीआई आ जाएगा उसमें 18.5% सरचार्ज का ध्यान रखना, सेस एस जोड़ने के बाद कंपेयर करना। हाँ या ना बोलो। यानी पहले नॉर्मल इनकम टैक्स उस पे सरचार्ज अगर है तो उस पे सेस अगर है तो सेस तो है ही है, सब कुछ जोड़ के टोटल टैक्स, फिर दूसरे का टोटल टैक्स और फिर कंपैरिजन। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया किया आया।
हाँ बच्चों, आया क्या कुछ, बना क्या कुछ, आ गई मजा, चलो हो गया एमटी खत्म। कितना आया? आ गया ना 6,91,800। और क्रेडिट कितना आया? 1,06,184। हाँ, नहीं लेकिन नॉर्मल वाला ज्यादा आया ना। हाँ, अच्छा, ये है कि एएमटी ज्यादा, एएमटी है कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा है? नॉर्मल टैक्स कितना ज्यादा है? 1,06,184 नॉर्मल टैक्स ज्यादा है। इतना ही कैरी फॉरवर्ड वाला क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। अरे नहीं समझे, आप आगे क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। पिछले साल अगर आपने एमटी ज्यादा दिया था, इस साल कैरी फॉरवर्ड हो क्या आया होगा? कितना यूटिलाइज कर सकते हो? जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया है। अरे नहीं आया कि आया, ऐसा नहीं हो सकता। समझे मेरी बात कि लिख के बताऊं? देखो बता रहा हूं। अरे शाश्वत, कैसा भाई? पता ही नहीं चल रहा आजकल, तू आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम कोने में बैठा रहता है गुमसुम सा, क्या हो गया भाई? कोई दुख उख तो नहीं आ गया ना जीवन में? कोई चला गया हो, कुछ हो गया हो ऐसा? है ना? है ना? बस ठीक। लड़ाई लड़ाई हुई हो, कुछ कुछ ऊंच नीच बोल दी हो, तो बता भाई। रोज सुनता है काय, रोज गाली खाता है। देखो यार, ये सब बातें करोगे तो टॉपिक अधूरा रह जाएगा फिर। चलो चलो चलो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल 23-24, सुनना ध्यान से। नॉर्मल टैक्स आया 1.5 लाख, एएमटी आया 3 लाख, या मान के चलो 2.5 लाख। तो आपने एएमटी पे किया होगा, कितने की क्रेडिट मिली होगी आपको? 1 लाख की। अब अगले साल 24-25 में आपका नॉर्मल टैक्स आया 2 लाख और एएमटी आया 1.5 लाख। तो नॉर्मल टैक्स ज्यादा आया तो आप क्या पे करोगे? नॉर्मल टैक्स 2 लाख रुपए। लेकिन आप कोशिश करोगे ना, 2 लाख पे कर रहे हो तो पुराना वाला जो एएमटी क्रेडिट लेके निकले हो उसको सेट ऑफ करो। बोलो हाँ या नहीं? पुराना वाला एएमटी क्रेडिट सेट ऑफ करने के लिए आपके पास है कितना? 1 लाख। लेकिन पूरा 1 लाख सेट ऑफ नहीं हो सकता। कितना सेट ऑफ हो सकता है? जितना ज्यादा आपने नॉर्मल टैक्स पे किया है। कितना एक्स्ट्रा नॉर्मल टैक्स पे किया है? 50,000। तो मैक्सिमम 50,000 का ही एएमटी क्रेडिट क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने जितना नॉर्मल टैक्स ज्यादा पे किया, आपने जितना नॉर्मल टैक्स ज्यादा पे किया, उतना ही एएमटी क्रेडिट क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? Non-corporate Mr. Shah has to pay normal income tax. Non-corporate can utilize amount of AMT credit in that year if available. अगर कुछ है तो कितना मैक्सिमम, कितना क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है? 1,06,184। इतना ही मैक्सिमम AMT यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ या ना बोलो? पक्का? एक काम करो, अगला केस 3 आपके लिए होमवर्क है। केस 3, 4, 5 सब होमवर्क है। अबे सब ऐसे ही वाले क्वेश्चन है। ऐसा देखते हो तुम लोग, जैसे होमवर्क बोल दो तो क्या हुआ, इतना कैसे बोला, इतना सारा बोला है। फिर मैं डर के मारे सफाई देता हूं, अरे वैसे ही वैसे क्वेश्चन है, सेम सेम है, गुस्सा नहीं करूं। चले आगे बात करें। यहां पे आपका क्या खत्म होता है? एएमटी। क्या खत्म होता है? एएमटी। सेम ऐसे ही होता है मैट, सेम ऐसे ही होता है मैट। लेकिन मैट क्या होता है सुन लो। आपने नॉर्मल टैक्स निकाला, यहां पे नॉर्मल इनकम निकाली। इनकम में एडजस्टेड इनकम निकालने के लिए आपने क्या क्या प्लस किया?
डिडक्शंस 80 एच से 80 आरआरबी वाले प्लस स्पेसिफाइड इनकम 3580 वाला, तो क्या आ गया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 18.5%, राइट। वहां पे भी जो एडजस्टेड टोटल इनकम का नाम है वहां पे बुक प्रॉफिट, क्या नाम है, क्या नाम है, बुक प्रॉफिट। नॉर्मल इनकम, उसमें कुछ कुछ चीजें प्लस करो, कुछ कुछ चीजें प्लस करो, क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट का परसेंटेज अभी हम बताएंगे, हाँ या ना बोलो। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, यहां से कितनी चीजें प्लस हो रही थी, 3, और वहां कितनी चीजें प्लस होंगी, 13। आओ देख लो, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ध्यान से देख। मुझे यहां पे कोई रीडर को हिंदी में क्या बोलेंगे, रीड करने वाले को, रहने दो, रीडर लगेगा, आई के लिए इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, मुझे कोई एक जन चाहिए जो मेरे लिए रीड करे, बस मैं 2 सेकंड एक पानी की आवाज लगा दूं, मेरे लिए पानी आ जाए, भूख प्यास सब लग रही है।
कौन पढ़ेगा मेरे लिए, कौन पढ़ेगा? चलो अलमस शुरू हो जाओ बेटा, वैसे ही तुम सोती रहती हो, उठ जाओ, पढ़ो पढ़ो, कोई बात। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, देख ही नहीं रही है, पॉज नहीं किया है। हाँ प्ले, चल। समझ गया ना, कोई कहानी दी है और कुछ नहीं, मेरी डब्बा पढ़ लो बस, हो जाएगा काम। ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिस इज, अरे कहाँ था मैं, तो दिस इज ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पढ़ रही थी? ठीक है, कुल मिला के क्या है, वहां कितना रेट था? 18.5% ऑफ एटीआई, यहाँ कितना है? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। और अगर आईएफएससी वाली कंपनी है तो 9%, आईएफएससी वाली कंपनी है तो 9%। किसको नहीं लगेगा? एनी इनकम अराइजिंग कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, डोमेस्टिक कंपनी हुआ एक्सीडेड द ऑप्शन टू 115 बी डबल ए, बी ए भी लिया हुआ है तो, फॉरेन कंपनी जिसपे डीटी डबल ए लगता है, तुम्हारे काम का नहीं है, फिर भी डीटी डबल है तुम्हारे काम का नहीं है। अ फॉरेन कंपनी टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस डिफरेंट सेक्शन 44 बी 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 के बाद सर मैं, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है, मत परेशान हो। हाँ या ना बोलो, मेन है कि बुक प्रॉफिट निकालना कैसे है, हाँ या ना बोलो। अब देख लो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल ले लिया, अरे यार नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल ले लिया, इन सबको ऐड करना है और इन सब आइटम को लेस करना है। तुझसे मेरा दीन धर्म हो, आ जाएगा बुक प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट। मजे की बात क्या है, पहले पूरा इनकम टैक्स निकालो, उस पे टैक्स निकालो 30% सरचार्ज सेस, फिर बुक प्रॉफिट निकालो, अरे यार फिर बुक प्रॉफिट निकालो, फिर बुक प्रॉफिट में 15%, फिर उस पे सरचार्ज, फिर सेस। ऐसे क्या देख रही रे? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, पे करना पड़ेगा। अब भाई देखो, तुम लोग ऐसा घूर रहे हो जैसे मैंने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया, मैं तो पढ़ाने आया यार, जो है वो बता रहा हूं, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरे को बददुआ देते रहते हैं। एक तो मैं प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊं इतना, उसके बाद भी सब जगह ऐसे ही होता है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, क्या बोल रही, साल भर कुछ बोलेगी नहीं, वो पीछे वाली को बोल रहा हूं मैं, है ना, खुसर पुसर बोलती रहेगी सब। तो देखो, अब इतना याद करोगे क्या? हाँ ठीक है, हाँ कुल मिला के 4-5 पॉइंट्स हैं जो रिपीटेड आते हैं आपको। अभी अपन सिर्फ एक बार क्या करेंगे, ध्यान से सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे, जितने पल्ले पढ़ रहे हैं वेरी गुड, जितने नहीं पढ़ रहे झुक जाएंगे, बन जाने देंगे ऊपर से, ठीक है क्या? फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू जितने पॉइंट्स होंगे आपको याद होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या बात समझ में? ये डिडक्शन हम कर रहे थे ना, वैसे इजी पड़ेगा, नहीं है कठिन, मानो मेरी बात, ठीक है? अभी सुनने में लग रहा है क्या क्या ऐड हो रहा है, बहुत सारी चीजें तो आपकी पीजीबीपी वाली ऐड हो रही है, देखो ध्यान से। इनकम टैक्स पेबल एंड द प्रोविजन देयर ऑफ, कोई भी इनकम टैक्स का प्रोविजन तो ऐड बैक हो जाएगा। अमाउंट्स कैरीड टू एनी रिजर्व्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कोई भी रिजर्व है तो वो ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रोविजन है तो वो ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रोविजन फॉर सब्सिडरी कंपनीज, ये वाला बार बार पूछा जाता है, कोई भी प्रोविजन फॉर सब्सिडरी कंपनी है तो ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रोविजन है तो ऐड हो जाएगा, कोई भी रिजर्व है तो ऐड हो जाएगा। कठिन है क्या याद करना अभी तक? बिल्कुल नहीं। डिविडेंड पेड या प्रपोज है तो ऐड हो जाएगा, हाँ बोलो।
एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम विच आर एग्जेम्प्ट, सेक्शन 10 की कोई एग्जेम्प्ट इनकम है उसका कोई खर्चा है, सेक्शन 10 की कोई एग्जेम्प्ट इनकम है उसका कोई खर्चा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम बीइंग शेयर ऑफ टैक्स पेयर इन द इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एओपी बीओआई का कोई खर्चा है तो ऐड हो जाएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू टैक्स पेयर बीइंग अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम, अगर फॉरेन कंपनी को ये कोई खर्चा आ रहा है तो ये एड बैक हो जाए। क्या, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई खर्चा, उसका कोई एसटीटी वगैरह, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकली सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ स्पेशल रेट वाला कुछ है तो वो एड बैक हो जाएगा। इफ द इनकम टैक्स पेबल अबाउट देम इज रेट ऑफ मैट, कोई मतलब नहीं है, तुम मत परेशान हो, ये सारी चीजें बस ऐड होगी, हाँ या ना बोलो। डेप्रीसिएशन पीएनएल वाला ऐड बैक हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ असेट ऐड हो जाएगा, हाँ ना बोलो बेटा, सिर्फ सुनते जाओ मत परेशान हो अभी, ठीक है। फिर क्या है, द अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व इंपॉर्टेंट है, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई पॉइंट है तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गेन ट्रांसफर यूनिट्स रिफर्ड इन क्लॉज इतना इतना कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्सचेंज, शेयर से रिलेटेड एक्सचेंज का कोई भी खर्चा तो वो ऐड हो जाएगा, बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या माइनस होगा, ध्यान से देखो, अगर कोई रिजर्व से पैसा निकाला है या प्रोविजन है तो, जैसे प्रोविजन रिजर्व जो डेबिट हुए तो ऐड हो रहे थे, प्रोविजन रिजर्व कुछ क्रेडिट हुए तो क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन ऑन डेप्रिसिएशन, वो अगर कोई असेट रीवैल्यू है, अगर कोई असेट रीवैल्यू है उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, हटा, उसके डेप्रिसिएशन को छोड़ के, उसके डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सारा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला डेप्रिसिएशन का पॉइंट कहां था, हाँ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडेड टू पीएनएल ऐड किया है और लेस किया है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। कुल मिला के अगर कोई असेट बढ़ाया और उसका कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको एक्सक्लूड करना है, क्या बात समझ में आ रही है, तो नॉर्मल वाले को ऐड किया और इसको क्या किया, माइनस। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ क्रेडिट हुआ है तो वो ऐड बैक, वो लेस हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इनकम अराइजिंग टू टैक्स पेयर बीइंग फॉरेन कंपनी, वही ऊपर वाली चीजें थी सेम, सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट्स आ जाएगा। मैं आपको सीधे क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा कि क्या क्या है, और बोलोगे तो एक लिस्ट दे दूंगा आपको, छोटी सी मतलब यही वाली लिस्ट, लेकिन सिंपल भाषा में, यही लिस्ट क्या दे दूंगा सिंपल भाषा में कि बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, हाँ या ना बोलो। देखो फोन रखा होगा तो मेरे पास होगा ही शायद, तो मैं दिखाई देता हूं, अगर मेरे पास हुआ तो, नहीं तो निकालना पड़ेगा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा तुमको निकाल के, कोई बात नहीं, चलेगा क्या, सीधे क्वेश्चन देखें। वही है, मैट क्रेडिट क्या हो जाती है, 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाता है। मैट क्रेडिट कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाता है, 15 साल तक। कैसा होता है, जितना रेगुलर था, जैसे एएमटी का क्रेडिट था वैसे ही क्या हो जाएगा, मैट का क्रेडिट कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा, 15 साल तक। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैट का क्वेश्चन ना आए और मैट क्रेडिट का क्वेश्चन आपको आ जाए। देखो जैसे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच क्रेडिट मैट एक्सेस पेड कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, कितने साल, एमसीक्यू भाग तो यहां से। आप देखो, क्या आपने अभी तक प्रोविजन में से ऊपर ऊपर से बताया ना आपको, मुंडी डेट को स्ट्रेट बैठो, क्वेश्चन देखो आपको खुद बनेगा। A domestic company furnishes the following information, solicits your advice on application of 115 GAB. You are required 115 GAB यानी मैट याद रखना, हाँ। You are required to compute the total income tax profit as per Companies Act दिया हुआ है 1,95,00,000, ठीक है।
एक्सेस रियलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कुछ एक्सेस रियलाइज हुआ है, इनकम है। डेप्रीसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन सब्सिडरीज ऊपर देखा था, डेप्रीसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एसटीसीजी ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन्ड अबव, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। द कंपनी has to also represent to you that excess realized on sale of land cannot form part of the book profits। ठीक है, ये बताया कि वो बुक प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब उसको हटाएंगे। यू विल हैव टू डील विद द इशू अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस, द अमाउंट इज 40 करोड़। ठीक है, टर्नओवर कितना है? 40 करोड़। देखो कैसे किया है। पीएनएल अकाउंट हो गया 1,95,00,000, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो। इसमें क्या हो गया? एक्सेस रियलाइज को माइनस कर दिया, एक्सेस रियलाइज को माइनस कर दिया, ये आपका नॉर्मल आ गया, बोलो हाँ। डेप्रीसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस ऐड हो गया, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सब्सिडरीज ऐड हो गया, ये आ गया आपका टोटल। चलेगा क्या? इनकम टैक्स वाला डेप्रीसिएशन क्या हो गया? माइनस हो गया। इनकम टैक्स वाला डेप्रीसिएशन क्या हो गया? माइनस हो गया। और आपकी बिजनेस इनकम आ गई, क्या आ गई? बिजनेस इनकम। दिखा कि नहीं दिखा? फटाफट बोलो। अभी तक हमने कुछ भी मैथ का नहीं लगाया है, अभी हम नॉर्मल इनकम टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो। बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 1,75,00,000। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, उसको सेट ऑफ किया 50 लाख का। नेट बिजनेस इनकम आ गई 1,25,00,000 की, अरे हाँ बोलो। फिर आ गया कैपिटल गेन, कितना आ गया? 40 लाख। सबको जोड़ के टोटल इनकम कितनी आ गई? 1,65,00,000। क्या आ गई? 1,65,00,000। उससे क्या माइनस कर दिया? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। क्या माइनस कर दिया? अनएब्सॉर्ब। क्या आ गया? टोटल टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट आ गया, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? थक गए हो? अरे बोलो। क्या हो गया? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं पढ़ा हूं। अब क्या करोगे? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तो सेम नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। डेप्रीसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस ऐड किया, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सब्सिडरीज ऐड किया, डेप्रीसिएशन माइनस किया। देखो जो डेप्रीसिएशन ऐड किया था वही डेप्रीसिएशन क्या किया है? माइनस किया है। इनकम टैक्स वाला डेप्रीसिएशन नहीं लेते हैं इसमें। कौन सा लेते हैं? बुक्स वाला ही लेते हैं। बस अगर कोई रीवैल्यूएशन कारण डेप्रीसिएशन होता तो उसको हटा देते, बोलो हाँ नहीं। यहां तो सेम ऐड किया, सेम लेस किया। बिजनेस इनकम आ गई, बोलो हाँ। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस किया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस किया। 2,05,00,000 का क्या आ गया आपका? बुक प्रॉफिट। क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। अब एक बार नॉर्मल टैक्स निकाला है, एक बार मैट का टैक्स निकाला है, विच एवर इज हायर। एक बार नॉर्मल टैक्स निकाला है, एक बार मैट का टैक्स निकाला है, विच एवर इज हायर। ये आपने पे कर दिया है। नहीं आया कि आया? इतना लंबा करना पड़ेगा क्या? हाँ। तो बाकी मैं क्या मजाक कर रहा हूँ इतनी देर से बैठ के, हैं? चलो तो मेरी बात हो, अगर तुमको हैवी लग रहा है तो अभी इसको सिर्फ एक बार नजर मार लो, लिख के मत करो, सिर्फ एक बार नजर मार लो। कल मैं फिर से आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अभी ये करो, जल्दी करो। क्या हो गया? अरे बोलो बोलो, क्या हो गया? मन की बात बोलनी चाहिए, बोल दो बोल दो। कल क्यों नहीं आओगी? कल महावीर जयंती है। ओ, चलो देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन कर चुपचाप। टाइमिंग्स बोलोगे तो मैं तुम्हारे हिसाब से आगे पीछे करवा सकता हूँ, कि तुमको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो पीछे कर दो, आगे कर दो, तो मैं अपनी लास्ट में शुरू कितने बजे होता है? नहीं फिर क्या है, जुलूस का तो समझेंगे, आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ समझ गए हो? अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चंस कल करा दूंगा। पहले थ्योरी पढ़ लो भी हल्की फुल्की सी, चलेगा क्या? आओ, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड क्या होगा? टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आप पढ़ चुके हो, डीडीटी नहीं लगता, पहले डीडीटी लगता था, अब डीडीटी नहीं लगता। जिसको डिविडेंड मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। याद आ रहा है? डीम डिविडेंड अदर सोर्सेज में आप पढ़ चुके हो, हाँ या ना बोलो।
मुझे लगता है इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है क्या? बाकी जो बायबैक ऑफ शेयर्स और बाकी सारी चीजें है ना, ये सब हम सीधे क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आपको इसमें इस चैप्टर में कुछ भी और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा क्या? हाँ बोलो। यहाँ पे मैट भी आपका, ये कंपनी वाला भी खत्म हो गया, मैट के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कराने बचे हैं। कॉन्सेप्ट बस मैंने आपको बताया है। चलेगा क्या? अभी मैं आपको क्या